हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? होपफुली सब कुछ मज़े में है। अब इस टाइम पे इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं ये है फजान्स रूल। तो फजान्स रूल यार, फजान्स रूल आए, फजान आए बीच में, इन्होंने पूरा सिस्टम ही हिला दिया। इन्होंने बोला इन्होंने पूरा चक्रव्यूह ही घुमा दिया आयनिक कंपाउंड्स को समझने का। जिस सीरीज़ में हम लोग कल कंटिन्यूसली चले चले आ रहे हैं, ये सीरीज़ में आप लोगों ने आयनिक कंपाउंड के बेसिक्स के बारे में पढ़े हुए हैं। आयनिक कंपाउंड की डिटेल पिछले वाले वीडियो लेक्चर में लैटिस एनर्जी, हीट ऑफ फॉर्मेशन वगैरह वगैरह सारी बातें बोली। इन्होंने क्या बोला कि ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, बड़ी विचित्र बात है, ध्यान देना, ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं या फिर इनके अलावा जो कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं, हम लोगों को दो टाइप के कंपाउंड्स के बारे में मालूम है, आयनिक कंपाउंड्स के बारे में मालूम है और कोवैलेंट कंपाउंड्स के बारे में मालूम है। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं आर नॉट कंप्लीटली आयनिक। ले नई कहानी सुनो, जो भी आयनिक कंपाउंड होते हैं पूरी तरीके से आयनिक नहीं होते, आर नॉट कंप्लीटली आयनिक, हैव सम कोवैलेंट नेचर। भाई साहब, हैव सम कोवैलेंट नेचर। वैसे ही सेम टू सेम कहानी कोवैलेंट कंपाउंड के साथ भी है। कोवैलेंट कंपाउंड भी थोड़े बहुत आयनिक हो सकते हैं और कुछ पार्शियली फिर बचे कुचे कोवैलेंट हो सकते हैं। इनके अंदर की जो कोवैलेंसी है, इलेक्ट्रोवैलेंसी है, आयनिक कंपाउंड का होने का कैरेक्टर जो है, इनके अंदर का जो आयनिक कैरेक्टर है वो कॉम्बिनेशन में है किसके साथ? इनके कोवैलेंट कैरेक्टर के साथ। मतलब ये जो चीज़ बनी हुई है ये दोनों को मिला करके बनी हुई है। जो आयनिक कंपाउंड है सिर्फ आयनिक कैरेक्टर ही नहीं पोजेस करता, आयनिक कैरेक्टर भी पोजेस करता है और कोवैलेंट कैरेक्टर भी पोजेस करता है। विचित्र केस हो गया भाई साहब, बवाल मचा दिए यहाँ पे आते ही। ठीक है, तो आयनिक कैरेक्टर भी पोजेस करता है और कोवैलेंट कैरेक्टर भी पोजेस करता है। आयनिक कंपाउंड जैसा भी है और कुछ कुछ कोवैलेंट कंपाउंड जैसे भी। तो आयनिक कंपाउंड्स की तो लिस्ट है ना भाई साहब, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, there are thousands of ionic compounds. Some of them would be more ionic than some other. कोई ऐसा कंपाउंड होगा जो किसी दूसरे कंपाउंड से ज़्यादा आयनिक होगा, जब भी किसी दूसरे से ज़्यादा आयनिक होगा तो ये दूसरा वाला इससे ज़्यादा कोवैलेंट होगा। ऑब्वियस है, समझ में आता है। तो ऐसी कुछ बातें फजन ने आकर करना शुरू कर दी। इन्होंने बोला कि ये जो पूरा का पूरा आयनिक कंपाउंड हम लोग बोल रहे हैं आयनिक है आयनिक है, ये पूरी तरीके से आयनिक नहीं है, इसके अंदर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कोवैलेंट कैरेक्टर भी है। किसी ने किसी दम पे तो बोला होगा, किसी ने किसी बेस पे बोला है। तो इन्होंने एक प्रिंसिपल बताया कि ये किस दम पे होता है। ये बेसिकली होता है एक प्रिंसिपल पे, उसको बोला जाता है पोलराइजेशन। अब ये कहानी को ध्यान से समझना है, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। पोलराइजेशन या फिर डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। हम क्या जानते हैं, हमको एक बात मालूम है कि एक मेटल है भाई साहब पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज का नॉन मेटल है। ये दोनों एक दूसरे की तरफ क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं। इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोला जाता है। दोनों एक दूसरे से एक स्टेबल डिस्टेंस पे आकर अट्रैक्ट होकर के बैठते हैं। उसके बीच के डिस्टेंस को हम बॉन्ड लेंथ बोला करते थे। ये सारी बेसिक बातें हम लोगों को मालूम थी, सही थी। पर ये वाला जो बंदा था ये कटायन है। कटायन कैसे चार्ज होता था? पॉजिटिवली चार्ज होता था। ये वाला शेर अनायन है। ये अनायन कैसे चार्ज होते हैं? नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज है। ठीक, और पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज से दूर हटके थोड़ा ये समझाने की कोशिश करूँगा आप लोगों को। है तो बेसिकली ये भी एक एटम जिसके बीच में पॉजिटिव चार्ज है, ये भी एक एटम ही है, इसके भी बीच में एक पॉजिटिव चार्ज ही है। बस इसके इलेक्ट्रॉन्स की गिनती थोड़ी ज़्यादा है, इसके इलेक्ट्रॉन्स की गिनती थोड़ी कम है। इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज कम है। इसमें नेगेटिव चार्ज कम है, इसमें नेगेटिव चार्ज क्या है? थोड़ा सा ज़्यादा है। इतना ही ना। कटायन अनायन में क्या फ़र्क है? कटायन अनायन में बस ये है, तो दोनों ही एटम, दोनों के पास न्यूक्लियस है, दोनों के पास पॉजिटिव चार्जेस है, दोनों के पास नेगेटिव चार्जेस है। पर हमारे कटायन के पास पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा हैं, ठीक है, और हमारे अनायन के पास जो है पॉजिटिव चार्जेस कम है, नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा है। इसका पॉजिटिव चार्ज जो होता है ना पावरफुल पड़ता है। ऐसे मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे है नहीं। इसका पॉजिटिव चार्ज पड़ता है ताकतवर। ये क्या करना शुरू कर देता है? इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से सरकाने लगता है। ये इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे क्या करना शुरू कर देता है? अपने नज़दीक लाना स्टार्ट कर देता है। तो इस पूरे के पूरे एटम को क्या होना शुरू हो जाता है? कुछ इस टाइप से डिस्टॉर्शन हो जाता है। ये सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं
वो इस पॉइंट पे आकर के क्या होने लगते हैं, जमा होने शुरू कर देते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फोर्स ऑफ द कटायन। अब इसका खुद का भी कुछ ना कुछ रेडियस है, इसके अंदर भी कुछ ना कुछ क्या बैठे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स बैठे। इनमें कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ना कुछ इस तरीके का मोशन इसमें दिखाना शुरू कर देते हैं, थोड़ी देर के लिए मैश होना शुरू कर देता है इसके अंदर, ठीक है। और ये जो हरकत तुम देख रहे हो यहाँ होते, ये हरकत तो हमको एक जगह देखने को मिलती है, कहाँ पे? जहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड बनते रहता है। जब कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो उस समय इलेक्ट्रॉन जो होता है वो शेयर किया जाता है, ट्रांसफर नहीं किया जाता। जब वो शेयर करता है तो थोड़ी देर के लिए वो इसमें, थोड़ी देर के लिए वो उसमें, चलते रहता है उसके साथ एक ड्रामा। सेम टू सेम ड्रामा आयनिक कंपाउंड में दिखाना शुरू कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा ही सेम टू सेम कुछ प्रोसेस होना शुरू हो जाता है। ये क्या हो जाता है, एक तरफ खींचना शुरू हो जाता है, पोल बनने शुरू होते हैं। देखो ये पूरा साइड जो है इसका जो पूरा साइड है नेगेटिवली चार्ज हो गया, इसका साइड पूरा कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ये एक पोल बन गया नेगेटिव और पॉजिटिव का। इस वजह से इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, पोलराइजेशन बोला जाता है। समझने वाली बात है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो था पूरे में बराबरी पे फैला हुआ था, एक तरफ खिंच गया, क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्टॉर्शन हो गया। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्टॉर्शन थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन से ऐसा बिहेवियर करवाना शुरू कर दिया जैसा बिहेवियर वो लोग कोवैलेंट कंपाउंड्स में किया करते थे। ऐसा बिहेवियर दिखाने लगा जैसा वो कोवैलेंट कंपाउंड्स में किया करते थे। अब वो कोवैलेंट बिहेवियर जो ये दिखाने लगे, इससे हमको समझ में आया कि बेसिकली कंपाउंड तो भाई साहब अपना आयनिक है, और हरकतें किसके जैसी कर रहा है, कोवैलेंट की जैसी कर रहा है। हरकतें किसकी जैसी कर रहा है, कोवैलेंट की जैसी कर रहा है। क्यों कर रहा है, बड़ा सवाल, क्यों कर रहा है भाई, सिलेक्ट कर लूँ, बताओ। अरे हो जाए, ठीक है। क्यों कर रहा है, बेसिकली ये कटायन करवा रहा है और ये अनायन करने दे रहा है। ये कटायन बोल रहा है, कर रहा है, और ये अनायन करवा रहा है, ऐसे बोलता हूँ, ठीक है। कटायन क्या करवा रहा है, पोलराइज करवा रहा है, अपनी पॉजिटिव ताकत से सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। तो कटायन करवाता है, इसके लिए कटायन की पोलराइजिंग एबिलिटी होती है, पोलराइजिंग एबिलिटी होती है। कटायन क्या है कि ये कर रहा है, पोलराइज कर दे रहा है सिस्टम को, तो इसकी पोलराइजिंग एबिलिटी होती है, इसके अंदर क्षमता होती है पोलराइज करने की, ठीक है। और एक्चुअली पोलराइजिंग एबिलिटी नहीं, सॉरी, यहाँ पे इसकी पोलराइजिंग पावर होती है, थोड़ी सी गलती हुई। कटायन की क्या होती है, पोलराइजिंग पावर होती है। ये क्या कर रहा है, अपनी ताकत यूज करके पोलराइज कर ले रहा है, और ये पोलराइज करवा ले रहा है नारायण, इसके लिए इसकी पोलराइजिंग क्या होती है, एबिलिटी होती है। कटायन क्या करवा रहा है, कटायन जो है पोलराइजिंग पावर रखता है, वो क्या करता है, पोलराइज कर देता है, और अनायन जो है वो पोलराइज करवा लेता है। इन दोनों के अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर इसके अंदर पोलराइज करवाने की कैपेसिटी नहीं है तो कोवैलेंट कैरेक्टर नहीं बनेगा। इसके अंदर पोलराइज करने की कैपेसिटी नहीं है तो कटायन नहीं बनेगा, ठीक है। तो फैक्टर्स ऑन विच द पोलराइजिंग पावर of कटायन डिपेंड्स। कटायन की जो पोलराइज करने की शक्ति है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा इसके अंदर शक्ति होगी, जितना ज़्यादा एक हो जाने की क्षमता रखेगा, उतना ज़्यादा कोवैलेंट बन जाएगा। ये कर ही नहीं पा रहा, ये करवा नहीं पा रहा, तो आयनिक बन के बैठे हुए रहेंगे। पर ये कर ले रहा है, खींच ले रहा है और खिंचवा ले रहा है, तो फिर इसका मतलब है कि कोवैलेंट कैरेक्टर बनेगा। तो कोवैलेंट कैरेक्टर बनने के लिए इसमें ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होनी चाहिए और इसके अंदर ज़्यादा पोलराइज होने की एबिलिटी होनी चाहिए। तो इसकी पोलराइजिंग पावर जो है किसके ऊपर डिपेंड करती है, सबसे पहली चीज़ तो वो डिपेंड करती है इसके साइज पे। सेकेंड चीज़ वो इस पर डिपेंड करती है कि इसका चार्ज कितना है, ठीक है। थर्ड चीज़ डिपेंड करती है स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। हाँ समझेगा, टेंशन मतलब, ये तीन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ये तीन फैक्टर्स के फॉर्म में अगर आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली करने लगे, ठीक है। अब यहाँ पे फैक्टर्स ऑन विच पोलराइजिंग ability of anion depends। पोलराइजिंग एबिलिटी ऑफ द अनायन डिपेंड्स। अनायन की कैपेसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, इसका भी पहला चीज साइज, इसके साइज पर डिपेंड करती है। सेकंड इसके भी चार्ज पर डिपेंड करती है। बस सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का यहाँ पे कोई काम नहीं है। तो फिर इस पे बात करना शुरू करते हैं। इस पे ये बात करेंगे कि फैक्टर्स के हिसाब से हमारा कटायन का साइज कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अब ये बात समझने की कोशिश करो।
ठीक है। हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे जो भी कटायन है हमारा, ये कटायन की पोलराइज करने की कैपेसिटी इसके साइज पर डिपेंड करती है। तो इसका साइज जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, स्मॉल। जितना छोटा ये होगा, जितना छोटा ये होगा उतना आसानी से क्या हो जाएगा, पोलराइजिंग पावर गेन कर लेगा। अगर ये तुम्हारा कटायन है छोटा सा, इसके अगल बगल छोटा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जो है वो छोटा है, तो दूसरों का इलेक्ट्रॉन क्लाउड आसानी से तोड़ लेगा। अगर यही खुद बहुत बड़ा है, इमेजिन करो, अगर ये खुद ही इसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है तो ये दूसरों को पोलराइज करने में थोड़ा सा परेशान होगा, दूसरों को पोलराइज करने में थोड़ा सा परेशान होएगा। इस वजह से किसके ऊपर डिपेंड करता है, कटायन के साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पोलराइज कैसे कर पाएगा। ठीक है, चार्ज के ऊपर नहीं डिपेंड करता है। यहाँ पे मैंने बीच में इलेक्ट्रॉन्स बनाए हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने से नहीं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, समझेगा तुम लोग इसके बारे में। ठीक है, तो हमारे कटायन का साइज कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। वैसे हमारा अनायन, अनायन इतना सा है, 2 इलेक्ट्रॉन है भाई सबके पास गरीबी में। ठीक है, क्या ही पोलराइज होंगे, और दूसरे पास एक हाथी टाइप अनायन है, दबा के इलेक्ट्रॉन है, तो सब इलेक्ट्रॉन कैसे भागेंगे, इस तरह भागेंगे पोलराइज होने के लिए। इसका मतलब मेरे कटायन का साइज कैसा होना चाहिए, लार्ज। और कटायन का साइज कैसा होना चाहिए, बड़ा। जितना बड़ा, सॉरी, अनायन का साइज कितना होना चाहिए, बड़ा। जितना बड़ा होगा उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उतना ज़्यादा एक जगह पे क्या करेंगे, पोलराइज होंगे। ठीक है, उतना ज़्यादा वो क्या कर पाएगा, अट्रैक्ट कर पाएगा, खींच पाएगा अपनी तरफ। 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं, इतनों से हैं, क्या ही खींचे, क्या ही पोलराइज हो, क्या ही डिस्टॉर्शन करें। इलेक्ट्रॉन क्लाउड नाम का क्लाउड ही नहीं है, डिस्टॉर्शन किसका, हवा का डिस्टॉर्शन कर देंगे। तो इस वजह से डिस्टॉर्शन वहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, चार्ज, चार्ज कैसा होना चाहिए, चार्ज अगर हाई होगा तो पॉजिटिव चार्ज अगर ताकतवर होगा तो ज़्यादा खींच लेगा ना, पॉजिटिव चार्ज अगर ताकतवर होगा तो ज़्यादा खींच लेगा। नेगेटिव चार्ज भी अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा खींच लेगा, नेगेटिव चार्ज भी अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, ज़्यादा डिस्टॉर्शन होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, सूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, इसके बारे में अपन पीरियोडिक टेबल के अंदर बात करेंगे अभी 1 मिनट बाद। ठीक है, तो मैं तुम लोगों को इस फिनोमिना को समझाने के लिए लेकर के चलता हूँ अपने नेक्स्ट वाले पार्ट। ये हमारा पीरियोडिक टेबल है, इसको तो पहचानते हो। ठीक है, ट्रेंड को याद रखने की कोशिश करो। ट्रेंड क्या बोला करता था, कलर चेंज करूँगा थोड़ा सा अब मैं। कलर ये बोलता था कि जब मैं नीचे सरकने की कोशिश करूँ तो साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। जब मैं इस तरफ सरकने की कोशिश करूं तो साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। समझ गया मैं। ठीक है, तो अगर मेरे को साइज के हिसाब से देखना हो तो स्मॉल लार्ज, सबसे स्मॉल वाले मेरे को उस तरफ मिलेंगे, सबसे स्मॉल वाले मेरे को इस तरफ मिलेंगे, और सबसे ऊपर मिलेंगे। नीचे जाते हुए बढ़ रहा है, नीचे जाते हुए बढ़ रहा है, राइट जाते हुए बढ़ रहा है, तो नीचे से ऊपर कम हुआ, इस तरफ से इस तरफ कम हुआ। इधर जो बैठे हुए मिलेंगे मुझको, ये सब लोग कैसे हैं, ये सब लोगों की साइज छोटी है, नीचे आते आते साइज बढ़ रही है, इधर जाते 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 इधर साइज और बढ़ रही है। ऊपर से हम कटायंस की बात कर रहे हैं, कटायंस की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव चार्ज वाले सारे के सारे कौन से होते हैं, मेटल्स होते हैं। समझते हो, सब मेटल कहाँ मिलेंगे तुमको, मोस्ट ऑफ द टाइम लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ तक मिल जाएंगे। ठीक है, ये देखो ये देखो ये देखो, ये सब मिल जाएगा तुम लोगों को, समझ में आता है। तो ये सब मेटल तुम लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा, थोड़ा एल्यूमिनियम मिल जाएगा, फेरस मिल जाएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ देम कॉन्सेंट्रेट कहाँ करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में कॉन्सेंट्रेट करते हैं। सबसे छोटा ऊपर एकदम, सबसे बड़ा एकदम नीचे मिलेगा तुम लोग। ठीक है, फ्रांसियम वांसियम तुमको नीचे मिलेगा, समझ में आता है, क्लियर है। इधर आते आते तो क्या मिलेंगे, ये सब तुमको अनायंस मिलेंगे, फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब कौन है, अनायंस है। कैसे हैं, नेगेटिवली चार्ज है। इनमें भी फ्लोरीन जो है नीचे बढ़ते हुए बड़ा होते जाएगा, तो ये कैसा है, स्मॉलेस्ट है, और ये कैसा है, लार्जेस्ट है। ठीक है, समझता है। मेरा कटायन कैसा होना चाहिए, मेरे कटायन का चार्ज मैक्स टू मैक्स ज़्यादा से ज़्यादा होने की कोशिश करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा उसका साइज़ होगा उतना ज़्यादा, जितना ज़्यादा उसका चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा पोलराइज करेगा, जितना कम उसका साइज़ होगा उतना ज़्यादा पोलराइज करेगा। तो साइज़ के हिसाब से अगर मैं देखने की कोशिश करूँ तो अगर मैं इन सब को कंपेयर करूँ, मेरे पास लिथियम है, बेरिलियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है। ठीक है, लिथियम है, बेरिलियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है। इन सबको अगर मैं ध्यान से देखूँ तो इसके ऊपर क्या है, ग्रुप 1 वाला है प्लस चार्ज, ग्रुप 1 वाला है प्लस चार्ज, पोटेशियम ग्रुप 1 वाला है प्लस चार्ज है। ठीक है, बेरिलियम मैग्नीशियम को बाहर निकाल लेता हूँ, बेरिलियम है +2 का चार्ज, मैग्नीशियम है +2 का चार्ज। इन दोनों में से और इन तीनों में से कौन ज़्यादा पोलराइज कर लेगा, बोलो, इन तीनों में से कौन पोलराइज, ये सबसे छोटा है, फिर थोड़ा सा और बड़ा है, फिर ये और बड़ा है, फिर ये और बड़ा है, ऐसे बड़े बड़े होते जा रहे हैं। हमको कटायन कैसे चाहिए, सबसे छोटा चाहिए। चार्ज देखो सबका सेम ही है, +1 +1 +1,
चार्ज में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। चार्ज तो सब सेम टू सेम ही है, लिथियम भी उतना ही, सोडियम भी उतना ही, पोटेशियम भी उतना ही, ठीक है। चार्ज हमको कैसे मिल रहा है, सब सेम मिल रहा है, पर साइज में सबके फर्क है। तो सबसे बढ़िया पोलराइजिंग पावर इस केस में किसकी है, लिथियम की। पहले टाइप का क्वेश्चन तुम्हारा सलट गया, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन तुम्हारा बड़े इजीली से सॉल्व हो गया। अगर मैंने तुम लोगों से पूछ लिया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, फ्रांसियम में सबसे ज़्यादा किसके अंदर पोलराइज करने की शक्ति है, तुम बोल दोगे लिथियम। हाइड्रोजन को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, हाइड्रोजन के बारे में पता चलेगा धीरे धीरे। हाइड्रोजन के साथ बड़ी कहानी है। हाइड्रोजन जो है ना वो थोड़ा कोवैलेंट हरकतें करना शुरू कर देता है, समझता है, ठीक है। अगर मैं तुम लोगों से पूछ लो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन सब के अंदर मैं तुमसे अगर पूछ लेता हूँ कि किसकी पोलराइजिंग पावर सबसे ज़्यादा है, तो इसकी है, ठीक है। अब पहला सवाल हो गया, अगर तुमसे कोई भी पूछ लेता है कि पोलराइजिंग पावर किसकी सबसे ज़्यादा है, तो तुम इस हिसाब से बता सकते हो। पोलराइजिंग पावर उसकी होगी जो सबसे छोटा होगा, जिस ग्रुप में हम पूछ रहे हैं उस ग्रुप में सबसे छोटा, ठीक है। यहाँ पे मैं तुमसे पूछता हूँ कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इन सब के अंदर किसकी है, तो तुम लोग बोल दोगे कॉपर की सबसे ज़्यादा है, ठीक है। जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी किसकी सबसे ज़्यादा है, जिंक की सबसे ज़्यादा है, मर्क्यूरी की सबसे कम है। अगर मैं तुम लोगों को कंपैरिजन बताऊं कि 11th ग्रुप में अगर मैं हूँ, मेरे पास 3 है भाई, मेरे पास कॉपर है, मेरे पास सिल्वर है और मेरे पास गोल्ड है, इन तीनों में से किसकी पोलराइजिंग पावर सबसे ज़्यादा है, तो नीचे सरकते हुए साइज इंक्रीज होता है, तो नीचे वाला साइज कटायन का बड़ा होगा, कटायन का साइज जितना छोटा पोलराइजिंग पावर उतनी ज़्यादा। तो पोलराइजिंग पावर इस केस में कॉपर की सबसे ज़्यादा है, EU गोल्ड की सबसे कम है, सिंपल है, समझ में था। ये अनायंस के बारे में, कटायंस के बारे में तुमसे इतना सवाल पूछ सकता है। अनायंस के बारे में पूछना शुरू करें। अनायन के बारे में तुमसे पूछेगा कि मेरे पास फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, किसकी पोलराइज हो जाने की एबिलिटी सबसे ज़्यादा है, तो ये सबसे पहले कैसे चार्जेस हैं, नेगेटिव वाले चार्जेस हैं। इसका मतलब इनका साइज कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। जितने बड़े होंगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उतना ज़्यादा डिस्टॉर्शन होगा, जितना ज़्यादा डिस्टॉर्शन होगा उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर बनेगा। सबसे ज़्यादा पोलराइज होने की कैपेसिटी आयोडीन में है, क्योंकि ये सबसे बड़ा है, नीचे सरकते हुए साइज इंक्रीज करता है, नीचे सरकते हुए साइज इंक्रीज करता है, इसलिए इसका पोलराइज हो जाने का एबिलिटी ज़्यादा है। उसका साइज सबसे छोटा है, उसका पोलराइज कर देने का एबिलिटी सबसे ज़्यादा है। नीचे बढ़ते हुए उसकी पोलराइज होने की कैपेसिटी कमज़ोर होती जाती है, नीचे बढ़ते हुए उसकी पोलराइज हो जाने की कैपेसिटी जो है वो बढ़ती जाती है, ठीक है, समझ में आता है। नीचे जाते हुए उसकी पोलराइज करने की कैपेसिटी कम होती है, नीचे जाते हुए उसकी पोलराइज होने की कैपेसिटी बढ़ती है, सिंपल है। अब हॉरिजॉन्टली देखने की कोशिश करते हैं। लिथियम ले लिया, बेरिलियम ले लिया, बोरॉन ले लिया, ठीक है। इन सब में पूछ लेता हूँ किसकी ज़्यादा है, इसके ऊपर +1 का चार्ज है, +2 का चार्ज है, +3 का चार्ज है। समझ में आता है। चार्ज को ध्यान से देखने की कोशिश करो। चार्ज इस साइड तुम जाते हो तो चार्ज इस साइड जाते हुए चार्ज इंक्रीजेस, जैसे जैसे तुम इस तरफ से इस तरफ मूव करते हो चार्ज क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। ये सब कैसे पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। चार्ज कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। अगर इस तरफ से इस तरफ मूव करें, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन के अंदर में तुमसे पूछा, बोरॉन को थोड़ा ठीक है, लिथियम बेरिलियम में तुमसे पूछ लेता हूँ, लिथियम और बेरिलियम में किसका ज़्यादा है चार्ज, किसका ज़्यादा है, बेरिलियम का ज़्यादा। इन दोनों का साइज तो सेम ही मिलेगा, साइज इस तरफ, साइज बोल रहा हूँ, चार्ज इन सब का देख रहे हो तुम लोग धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं। थोड़ा कंफ्यूज हो गया मैं, नहीं सही है, ठीक है। चार्ज को तुम लोग ध्यान से देखोगे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ऑटोमेटिकली। चार्ज बेरिलियम की वजह से क्या हो गया, थोड़ा सा ना साइज तो डिक्रीज हो रहा है, साइज डिक्रीज हो रहा है, लेकिन चार्ज इस तरफ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और चार्ज को हमको प्रायोरिटी देनी होती है, चार्ज हैज़ हाई प्रायोरिटी। मतलब सब चुनाव में अगर किसके हिसाब से देखना है वो देखने की बारी आ गई, हम किसके हिसाब से पहले देखेंगे, चार्ज के हिसाब से देखें, समझ में आएगा धीमे धीमे से, ठीक है। तो चार्ज को कैसी प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, हाई प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। समझ में आया, क्लियर है, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो। तो ये कहानी है, ये जनरली मैंने तुमको स्ट्रक्चर बताया। कटायन तुमको कहाँ मिलेंगे, उस तरफ मिलेंगे, अनायन तुमको कहाँ मिलेंगे, इस तरफ मिलेंगे। कटायन का साइज होना चाहिए छोटा, तो जितना ऊपर की तरफ वाला एलिमेंट है उतना ज़्यादा अच्छे से पोलराइज करेगा, जितना नीचे सरकोगे उसके मुकाबले छोटा नीचे वाला थोड़ा कम पोलराइज करेगा, सिंपल है, ठीक है। इस तरफ आ जाओ, इस तरफ तुमको सब मिलेंगे अनायन, अनायन सब तुमको नेगेटिवली चार्ज मिलेंगे। नेगेटिव चार्ज वालों में जिसका साइज सबसे बड़ा ऑटोमेटिकली उसका पोलराइज हो जाने का कैपेसिटी ज़्यादा, जिसका साइज छोटा उसका पोलराइज होने का कैपेसिटी कम, सिंपल है। ये समझ में आ गया कटायन के केस में, अनायन के केस में। दूसरी चीज़ चार्ज के ऊपर बात कर लेते हैं। चार्ज के ऊपर मैंने बताया कि जब भी तुम किसी कटायन पे ध्यान दोगे तो कटायन की सीरीज सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है। यहाँ पे मेरे पास क्या है, फिर से सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है। +1 का चार्ज लेते हैं, +2 का चार्ज लेते हैं, +3 का चार्ज लेते हैं। चार्ज भाई साहब का ज़्यादा है, ताकतवर ज़्यादा पड़ेंगे, पोलराइज ज़्यादा करेंगे, समझते बस।
कटायन और एनायन के साथ इतनी बार खत्म हो जाती है। बस इतने छोटे छोटे टॉपिक तुम लोग याद रखने। अब लेकिन एक चीज़ और मैंने तुमको फंसा के यहाँ पर बताया हुआ था, वो था सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले जिनका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिलता जुलता होता है उनके साथ, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वालों के साथ इनकी कैपेसिटी नोबल गैसेस से भी ज़्यादा होती है। इनकी कैपेसिटी पोलराइज कर देने की नोबल गैस से भी ज़्यादा होती है। इनकी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि इनका NH2 NP6 ND10 जिसका भी कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है, जिसका भी कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है, तो थोड़ा स्टेबल जैसा दिखता है ना, ND10 दिखता है स्टेबल जैसा दिखता है। डी वाला लास्ट वाला ऑर्बिटल 10 भी है भरे हुए, ठीक है। जिसका भी ऐसा दिखता है कहानी, वो भाई साहब स्टेबल है। तो पहले वाले में 2, अगले वाले में 6, अगले वाले में 10, जिसका भी भाई 18, लास्ट वाला एलिमेंट 18 मिलता जुलता रहेगा, वो क्या हो जाने वाला, फिक्स हो जाना। मतलब ऐसे कौन है, ऐसे जो एलिमेंट्स हैं जो कि सूडो नोबल गैसेस कॉन्फ़िगरेशन पोजेस करते हैं, दे हैव हाई पोलराइजिंग एबिलिटी, पोलराइजिंग पावर बोलना चाहिए मुझको। दे हैव हाई पोलराइजिंग पावर, इनकी पोलराइज कर देने की क्षमता जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और ऐसे कौन से, तुमको अपने पीरियोडिक टेबल में बस इतना याद रखना है, ये पार्ट याद रखो सिर्फ इतना, ठीक है। कॉपर को पकड़ लो, कॉपर का कितना बताता है तुमको, 29 बताता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा तुमको वो NH2 NP6 ND10 के अंदर मिल जाने वाला है, ठीक है। इसके अंदर तुमको याद रखना है कि कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, ये 6 जो हैं इनकी लड़ाई अगर इनमें से किसी के साथ हो गई तो यही जीतेंगे, ठीक है। कॉपर सिल्वर एल्यूमिनियम, कॉपर सिल्वर एल्यूमिनियम, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, ये 6 की लड़ाई अगर हो गई, ये 6 में से कोई भी एक अगर लिथियम से भिड़ा दो कॉपर को, कॉपर जीत जाएगा, ठीक है। जिंक को भिड़ा दो उससे, सोडियम से, जिंक जीत जाएगा। सिल्वर को भिड़ा दो पोटेशियम से, सिल्वर जीत जाएगा। कैडमियम को भिड़ा दो, कैल्शियम से भिड़ा दो, मैग्नीशियम से भिड़ा दो, ये जीतेगा। ये 6 जो हैं इस गेम में, पोलराइजिंग के गेम में तुम्हारे चैंपियंस हैं, ठीक है। सारे रूल को तोड़ करके ये चैंपियन की तरह बिहेव करते हैं। तो तुम लोगों को बस इसके केस में इतनी बातें याद रखनी है कि जहाँ पर भी तुमको कैल्शियम, जिंक, एल्यूमिनियम, सॉरी कैल्शियम बोल रहा हूँ यार, कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड, कॉपर सिल्वर गोल्ड, जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी मिल जाता है, तो ऑटोमेटिकली इन लोगों की पोलराइज करने की कैपेसिटी जो है वो बहुत एक्सट्रीम होती है। इन लोगों की पोलराइज करने की कैपेसिटी बहुत एक्सट्रीम होती है। सिंपल है, ठीक है। तो इसी दम पे आप क्या करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि प्रैक्टिकली इसका काम क्या है। तो मैंने तुम लोगों को थोड़ा बहुत हल्का फुल्का अंदाजा दे दिया है इसकी स्टोरी कैसी है। अब मैं तुमको ये बताने की कोशिश करता हूँ कि अपन इसका यूज़ कैसे करेंगे। देखें, अब मैं क्या कर लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ सोडियम, उस तरफ से मैंने सोडियम ले लिया, सोडियम को मैंने फ्लोरीन के साथ, सोडियम के मैंने फ्लोरीन के साथ, सोडियम को मैंने ब्रोमीन के साथ, सोडियम को मैंने आयोडीन के साथ रिएक्ट करवा दिया। कौन ज़्यादा पोलराइज होगा, जो जितना ज़्यादा पोलराइज होगा वो उतना ज़्यादा कोवैलेंट बनेगा, उतना कम आयनिक होगा, ठीक है। द वन हु पोजेसेस हाई पोलराइजेशन, जिसका पोलराइजेशन ज़्यादा हुआ, जिस केस में पोलराइजेशन ज़्यादा हो गया, सच विल बी मोर कोवैलेंट एंड लेस आयनिक, जो भी ज़्यादा पोलराइज हो जाएंगे वो ज़्यादा कोवैलेंट है और आयनिक कम है, समझते हो, ठीक है। अब इन सब के अंदर हमको क्या देखना है, इन सब में हमको देखना है कि सोडियम तो फिक्स्ड है, सोडियम फिक्स है, क्या बदल रहा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन बदल रहा है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन चेंज हो रहा है। सोडियम कैसा है, सोडियम फिक्स है, सोडियम पे ध्यान देने की जरूरत नहीं, किस पे ध्यान देना है हमको, अनायन पे ध्यान देना है। अनायन में मेरे को मालूम है कि जैसे जैसे मैं नीचे सरकूंगा साइज क्या होते जाएगा, बड़ा बड़ा होते जाएगा, ऊपर वाला छोटा, नीचे वाला साइज क्या होते जाएगा, बड़ा बड़ा होते जाएगा। जितना बड़ा साइज उतना ज़्यादा पोलराइजेशन, मतलब आयोडीन वाला जो है सबसे ज़्यादा पोलराइज होगा, ये सबसे ज़्यादा पोलराइज होने वाला है। तो हमारा आंसर इस केस में क्या है, सोडियम आयोडाइड, मोर कोवैलेंट एंड लेस आयनिक। धीमे धीमे आराम से समझेंगे, ज़्यादा कोवैलेंट है और आयनिक कम है, किसके मुकाबले, ये कंपैरेटिव बात है ना, जब हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट, तो इन सब से ये क्या है, ज़्यादा कोवैलेंट है और इन सब से ये कम आयनिक है। सबसे ज़्यादा आयनिक इस केस में कौन है, सबसे ज़्यादा आयनिक इस केस में NaF, ठीक है। मोस्ट आयनिक, सबसे ज़्यादा आयनिक है वो सबसे ज़्यादा कोवैलेंट, ठीक है। बीच वाले मॉडरेट, समझता है, क्लियर है। क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है कौन सबसे ज़्यादा कोवैलेंट है, कौन सबसे ज़्यादा आयनिक है,
कौन सबसे लीस्ट कोवैलेंट है और लीस्ट आयनिक है। 4 तरीके से पूछेगा। सबसे ज़्यादा कोवैलेंट कौन है, सबसे कम कोवैलेंट कौन है, सबसे ज़्यादा आयनिक कौन है, सबसे कम आयनिक कौन है बताओ। तो जो सबसे ज़्यादा कोवैलेंट है वो सबसे कम आयनिक है, और जो सबसे ज़्यादा आयनिक है वो सबसे कम कोवैलेंट है। सिंपल है, ठीक है, समझता है। चलो अगला देखते हैं। अगला मैं क्या कर लेता हूँ कि थोड़ा सा और फंसाने की कोशिश करता हूँ। मैं क्या कर लेता हूँ, सोडियम को फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाता हूँ, ठीक है। उसके बाद पोटेशियम को फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाता हूँ, उसके बाद लिथियम को फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करवा देता हूँ। चलो इतना कर लेता हूँ, ठीक है। अब इनमें मेरे को बताओ सबसे मोस्ट कोवैलेंट, लीस्ट कोवैलेंट, मोस्ट आयनिक, लीस्ट आयनिक, सबसे ज़्यादा आयनिक, सबसे कम आयनिक, सबसे ज़्यादा कोवैलेंट, सबसे कम कोवैलेंट, ठीक है। पोलराइजेशन पे ध्यान देंगे, ठीक है। फ्लोरीन तो फिक्स हो गया भाई, इसका साइज फिक्स है। कहाँ पे हम फंस गए हैं जाके, यहाँ पे सोडियम, लिथियम और पोटेशियम। सबसे छोटा सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो लिथियम मेरा कैसा होने वाला है, सबसे ज़्यादा पोलराइज कर देगा। जितना ज़्यादा पोलराइज कर देगा उतना ज़्यादा कोवैलेंट हो जाएगा, जितना ज़्यादा कोवैलेंट हो जाएगा उतना कम आयनिक होगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा इनमें कौन होगा, पोटेशियम का साइज सबसे ज़्यादा है, तो पोटेशियम का साइज सबसे ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा पोलराइज हो जाएंगे। सबसे कम पोलराइज होंगे, सबसे कम पोलराइज होंगे तो सबसे कम कोवैलेंट बनेंगे और सबसे ज़्यादा आयनिक होंगे समझता है, क्लियर है। चलो और फंसाता हूँ थोड़ा सा, समझो समझो, धीमे धीमे समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेना ज़्यादा। और अब कर रहा हूँ, अब ऐसे कर देता हूँ। सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, NaCl, MgCl2, AlCl3, ठीक है। अब जब तुम इस तरफ से इस तरफ मूव करते हो तो तुमको लगता है कि साइज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, चार्ज इंक्रीज हो रहा है। पर ये साइज डिक्रीज जो है नेग्लिजिबल है। जैसे मैं बताने की कोशिश करूँ कि सोडियम और मैग्नीशियम क्या ही दूर है यार एक दूसरे से, एक इलेक्ट्रॉन कम ज़्यादा है। एक इलेक्ट्रॉन कम ज़्यादा बहुत मेजर डिफरेंस नहीं क्रिएट करेगा, ठीक ठाक डिफरेंस क्रिएट करेगा, लेकिन दोनों में चार्ज का फर्क पड़ गया है। 1.6 × 10⁻19 से डिफरेंस क्रिएट हो चुका है। तो इस तरफ जब तुम मूव करना शुरू करोगे तो तुम लोग देखोगे कि पहली चीज़ तो क्लोरीन जो है वो फिक्स्ड है, क्लोरीन का कोई सीन नहीं है, एक ही टाइप का अपन ने यूज़ किया हुआ है, क्लोरीन यूज़ किया। तो एक बार सोडियम के साथ, एक बार मैग्नीशियम के साथ, एक बार एल्यूमिनियम के साथ इस्तेमाल कर लिया है, ठीक है। जब इस तरीके से मैंने इस्तेमाल कर लिया है तो मैं इस तरफ से इस तरफ देखूंगा तो मेरे को पता है कि इस साइड से इस साइड जब मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ तो साइज कोई इशू नहीं रह गया, साइज तो नेग्लिजिबली कम ज़्यादा है, ठीक है। ऊपर नीचे साइज बहुत बढ़ता छोटा होता है, ठीक है। लेकिन हम कैसे मूव करने लगे हैं पीरियोडिक टेबल में, लेफ्ट राइट मूव करने लगे। लेफ्ट राइट मूव कर रहे हो तो साइज कोई बड़ी बात नहीं रह गई है। इधर हम किसके हिसाब से देखने की कोशिश करेंगे, अब चार्ज के हिसाब से देखने की कोशिश करेंगे। अब सोडियम का चार्ज ज़्यादा कि मैग्नीशियम का ज़्यादा कि एल्यूमिनियम का ज़्यादा, AlCl3 का चार्ज सबसे ज़्यादा, तो हाई पोलराइजेशन, ऑब्वियस है, हाई पोलराइजेशन, मोर कोवैलेंट, ज़्यादा कोवैलेंट बन गए, लेस आयनिक, कैसे बने, लेस आयनिक बने, सिंपल, ठीक है। अगर ये लेस आयनिक है तो ये भाई साहब क्या है, ये मोर आयनिक है, इस केस में मोस्ट आयनिक, लेस कोवैलेंट, ठीक है, और लेस पोलराइजेशन। अच्छा एक खास बात, अगर यही NaCl को मैं LiCl से भिड़ा दूं तो फिर ये ज़्यादा कोवैलेंट बन जाएगा और ये कम कोवैलेंट बन जाएगा, समझता है। तो जब भी तुम मोर लेस बोलते हो तो किसी न किसी से तुलना हो रही है। सोडियम जो है वो किससे कम है, किससे ज़्यादा है, AlCl से, एल्यूमिनियम से कम ज़्यादा है, पर लिथियम से भी हार ही रहे हैं, लिथियम इनसे भी ज़्यादा आगे बढ़े हुए हैं, ठीक है, और दबा के पोलराइजेशन करवा दे। समझता है, समझता है, समझता है, मज़ा आ रहा है, बहुत ईजी, बेसिक, दुख दर्द पीड़ा कुछ नहीं ठीक है। तो ये हो गया। अब लड़ाई, NaCl, AgCl, NaCl, AgCl, कौन जीतेगा, हमेशा हमारा Ag ही जीतेगा, हमेशा। कौन जीतेगा, ये 6 जो हैं इस गेम के चैंपियन हैं, भूलना नहीं, Cu, Ag, Au, Zn, Cd और Hg, ये 6 इस गेम के चैंपियन हैं। लेकिन हम तो आ गए फिनाले में भाई साहब, फिनाले में चैंपियन भी आपस में लड़ेंगे, भूलना नहीं है इस बात को। तो Cu प्लस का चार्ज होल्ड करता है,
Ag प्लस का चार्ज होल्ड करता है, Au प्लस का चार्ज होल्ड करता है, Zn प्लस 2 का चार्ज होल्ड करता है, Cd प्लस 2 का चार्ज होल्ड करता है, Hg भी प्लस 2 का चार्ज होल्ड करता है। ठीक है, अब इन तीनों में अगर मेरे को कंपेयर करके बताओ कौन सबसे ज़्यादा पोलराइज कर देगा, नीचे जाते हुए साइज इंक्रीजेस, तो सबसे स्मॉल इसके अंदर कौन है, Cu, तो Cu एंड गोल्ड एंड Au में कौन जीतेगा, Cu जीतेगा। तो मैं कहीं Cu को क्लोरीन के साथ, Ag को क्लोरीन के साथ, गोल्ड को क्लोरीन के साथ ज़बरदस्ती कर रहा हूँ, ठीक है, करवाऊंगा तो कौन जीत जाएगा, Cu जीत जाएगा। ये क्या करवा देगा, हाई पोलराइजेशन करवा देगा। देखना देखना, हाई पोलराइजेशन करवा देगा, मोर कोवेलेंट कर देगा, बड़ा मज़ा आ रही है, और लीस्ट आयनिक कर देगा, सबसे कम आयनिक कर देगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। और कौन हार जाएगा, ये भी आ जाएगा। चैंपियन ऑफ चैंपियंस की जब रेस लगेगी, चैंपियन में चैंपियन की रेस लगेगी तो कौन जीतेगा, Cu जीतेगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, कोई टेंशन नहीं। अब Zn में, कैडमियम में, मर्क्यूरी में रेस लग गई तो ऊपर वाला सबसे छोटा, नीचे वाला थोड़ा बड़ा, नीचे वाला और बड़ा, सबसे छोटा अपना कौन है, Zn है। ZnCl के साथ रिएक्ट करेगा, ZnCl2 प्लस बनाएगा, यहाँ पे CdCl2 बनेगा, यहाँ पे HgCl2 बनेगा। कौन जीतेगा, ZnCl2 बनेगा, क्योंकि ये हाई पोलराइजेशन करवा देने वाला है। क्यों, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ सरकोगे तो साइज इंक्रीज होगा, कटायन का साइज छोटा होना चाहिए, Zn का साइज इन दोनों के मुकाबले छोटा है, छोटा है तो पोलराइजेशन ज़्यादा करवाएगा, ज़्यादा कोवैलेंट है, इसका मतलब लेस आयनिक है। और इसी का वाइस वर्सा मर्क्यूरी क्लोराइड का, HgCl2। समझता है, सिंपल है। चैंपियंस ऑफ चैंपियन में वॉर चल रही है, सीधा हम लोग फिनाले के अंदर हैं। अब फिर से घुमाता हूँ, देखना ध्यान से। अगर मैं Cu प्लस और Zn2 प्लस में काउंट करूँ तो साइज में हार्डली डिफरेंस, साइज में कोई डिफरेंस है ही नहीं। किसमें डिफरेंस है, चार्ज में। चार्ज को हमेशा प्रायोरिटी देनी है साइज के मुकाबले। इस तरफ से इस तरफ सरकोगे तो साइज के हिसाब से देखना शुरू कर देना, क्योंकि इसका चार्ज +1 का, इसके ऊपर चार्ज +2 का, इस तरफ से इस तरफ साइज कितना ही बढ़ गया होगा, कुछ नहीं बढ़ता, नाम मात्र के लिए बढ़ता है। नीचे से ऊपर जब तुम देखोगे तो साइज को कंपेयर करना है, लेफ्ट से राइट तुम सरकोगे तो तुमको किसको कंपेयर करना है, चार्ज को कंपेयर करना है। किसका चार्ज ज़्यादा, Zn2 प्लस का, तो कहीं CuCl और कहीं ZnCl2 लगा हुआ है तो कौन जीता, ZnCl2 जीत गया। क्यों, क्योंकि उसका चार्ज ज़्यादा है, साइज दोनों का सेम ही है। ज़्यादा कोवेलेंट कौन है, ZnCl2 है, कम कोवेलेंट कौन है, CuCl है। समझ में आता है, क्लियर है। बहुत साधारण सी बात, किसको बोला जाता है, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन का इस्तेमाल। बहुत भारी, पर बस इतने से हमारी बात थोड़ी खत्म हो जाती। हम लोग जानते हैं आयनिक कंपाउंड्स को, हम लोगों को आयनिक कंपाउंड्स पता है, ठीक। आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज हुआ करती थी। ये कैसे होते हैं, ये सॉल्युबल होते हैं इन वाटर, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। कैसे होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। इनकी सॉल्युबिलिटी हाई होती है, ये लोग ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जल्दी से डिसॉल्व हो जाते हैं। ये सारी बातें अपने को पता है ना, ठीक है। तो मैंने तुम लोगों को अभी पीछे क्या बताया, मैंने तुम लोगों को अभी बताया कि मेरे पास CuCl लगा दिया मैंने, दूसरा मैंने बता दिया AgCl है, और तीसरा मैंने बता दिया AuCl है, थोड़ी देर के लिए, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये वाला ज़्यादा कोवैलेंट है, मोर कोवैलेंट, ठीक है। और ये वाला मेरे को क्या मिल रहा है, लेस कोवैलेंट। इसका मतलब मिल रहा है ये मोर आयनिक और ये है लेस आयनिक। समझते हो, ठीक। अगर ये आयनिक ज़्यादा है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, पानी में सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और वाटर में सॉल्युबिलिटी कम होगी, क्योंकि आयनिक कैरेक्टर हमको बोलता है कि जितना ज़्यादा कोई भी चीज़ आयनिक है, जितना ज़्यादा कोई भी चीज़ आयनिक है, उतना मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा, उतना बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, उतना सॉल्युबिलिटी ज़्यादा। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ऑर्गेनिक पोलर सॉल्वेंट्स, ऑर्गेनिक नहीं, इनऑर्गेनिक पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर उनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा। तो क्वेश्चन तुमसे पूछता है कि कॉपर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, गोल्ड का क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाया, 3 कंपाउंड बने, इन 3 कंपाउंड में से विच इज मोर
soluble in water, ठीक है, which has high melting point, which has low melting point, which has high boiling point, which has low boiling point, बताओ, which is least soluble in water, बताओ 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 कौन है? CuCl, Cu साइज छोटा स्मॉल, Ag का साइज बड़ा लार्ज, स्मॉल है, Cl सेम है, स्मॉल साइज बड़ा, क्लोरीन ज़्यादा कोवैलेंट, मोर कोवैलेंट, ये क्या बन गया? मोर आयोनिक। अगर वो मोर कोवैलेंट तो ये मोर आयोनिक, क्योंकि ये लेस कोवैलेंट, समझते हो, और ये लेस आयनिक, वो लेस कोवैलेंट है, लेस आयनिक, ठीक। अगर ये ज़्यादा आयनिक तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, अगर ये ज़्यादा आयनिक तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा, अगर ये ज़्यादा आयनिक तो ये मोर सॉल्युबल इन वाटर। मस्त है ना, ठीक है। वो मोर कोवैलेंट तो उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कम, और वो लेस सॉल्युबल इन वाटर। कैसा लगा, कैसा लगा, कैसा लगा बताओ, मजेदार है ना? चलो 2 सेकंड बस। और देखें, और देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, क्लीन। और देखते हैं, अब पीछे सरक के बताता हूँ कि इस केस में थोड़ा 2-5 मिनट स्किप मारा करो, 10 सेकेंड रब करते समय, ईजी हो जाएगा आप लोग के लिए, ठीक है। अब मैंने क्या ले लिया, मैंने फिर से ले लेता हूँ सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, लिथियम फ्लोराइड, ठीक है। और मैं पूछता हूँ विच हैज डार्केस्ट कलर, इनके अंदर से कलर किसका सबसे ज़्यादा डार्क है, ये पूछ ले रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे तुम लोगों को एक छोटी सी बात याद रखनी है कि मोस्ट कोवैलेंट विल बी इक्वल टू डार्केस्ट वन, ये सबसे ज़्यादा क्या रहने वाला है? डार्क रहेगा। जो सबसे ज़्यादा कोवैलेंट रहेगा वो डार्क रहेगा, जो आयनिक रहेगा वो रहेगा लाइट रहेगा, समझते हो? तो LiF Na इसके अंदर ये इसकी साइज जो है सबसे स्मॉल है, इसका साइज कैसा है? सबसे लार्ज है। फ्लोरीन तो सब सेम ही है, ठीक है। तो ये कैसा हो गया? कोवैलेंट हो गया, इसका कोवैलेंट नेचर ज़्यादा है, इस वजह से क्या हो जाने वाला? ज़्यादा डार्क हो जाएगा, और ये तुम्हारा कैसा रहेगा? कंपैरेटिवली लाइट होने वाला है, ठीक है। तो बस भाई साहब, बस इतना ही है, यही ज़्यादा से ज़्यादा तुम लोगों से पूछा जाएगा। इससे ज़्यादा क्वेश्चन करोगे थोड़ा बहुत तो काम बन जाएगा, तुम लोगों को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। काफ़ी थका दिया है मैंने आप लोगों को दुनिया की बातें करके, थोड़ा घुमा घुमा के वीडियो को देखो, कंपेयर करो, आसानी से समझ में आ जाएगा। दिस इज ऑल फॉर टुडे, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन।